सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मेरा आज का टॉपिक है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो हम फ्रूट क्रॉप के रिलेटेबल में देखेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी वीडियोस हैं प्रीवियसली, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैंने कवर किए हैं, एंड उसका प्लेलिस्ट भी सेपरेट बना हुआ है, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं। तो आप वीडियोस जो है एक बार चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट से, और वीडियो जो है पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा। सो वीडियो कंटिन्यू कीजिए आप लोग। ओके, हमारा आज का कंटेंट है, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे और देन हम टाइप्स देखेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के रिलेटेड टू द फ्रूट क्रॉप्स और फूड प्रोडक्शन, देन फ्रूट प्रोडक्शन की टेक्निक्स एंड सम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, सिंगल स्टेम फ्रूट क्रॉप्स, ब्रांच्ड स्पीसीज फ्रूट क्रॉप्स एंड देन कंक्लूजन। ओके, सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट एक वीडियो में तो आई थिंक नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो आपको बता दूंगी, तो आई थिंक 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि मतलब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ये होता क्या है एक्चुअल में। तो जब नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया यानी वो एक तरह से घिरा हुआ है प्रोटेक्टेड रूप से। किसी चीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। उसी वे में हम क्रॉप को भी एक ऐसा सुरक्षात्मक आवरण बोल सकते हैं हम, या सुरक्षात्मक घेरा प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो है उस मतलब उसके बेसिस पे जानते हैं, ठीक। तो ये जो है बेसिकली जब हम क्रॉप्स को कोई भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में XYZ डिफरेंट जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम जो क्रॉप का जो माइक्रो क्लाइमेट रहता है, यानी क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट यानी क्रॉप के जो मतलब चारों ओर का जो इन्वायरमेंट रहता है, वो माइक्रो क्लाइमेट जो रहता है उसको हम या तो पार्शली कंट्रोल करते हैं या तो उसको फुली कंट्रोल करते हैं। पार्शली इट मीन्स या तो हम मतलब नेचुरल वेंटिलेशन है, यानी हम वहाँ पर कोई एग्जॉस्ट ये सब नहीं लगाए हैं, बट हमने उसको क्या किया है, पार्शली कंट्रोल किया है। और सम टाइम हम एकदम मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो वो फुल्ली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो दोनों तरह से जब हम माइक्रो क्लाइमेट्स को मतलब कंट्रोल करके प्लांट को कोई प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं, तो वो एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये यानी जो हम इन्वायरमेंट कंट्रोल कर रहे हैं पार्शली या फुली रूप में, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये जो चीज़ें हैं वो चूज़ करते हैं। यानी सब ऐसे कुछ क्रॉप रहते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी है या कोई अदर ऐसे जो क्रॉप है जो जिसको हमको मतलब हमने जहाँ पे यानी वो कोल्ड क्लाइमेट में होता है, बट हमको उसको अपने वार्मर रीजन में लगाना है, तो हमको वहाँ पर उसको फुली रूप से कंट्रोल स्ट्रक्चर में ग्रो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्रॉप की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मतलब वहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में कि मतलब फुली मतलब इन्वायरमेंट कंट्रोल करना है या पार्शली कंट्रोल करना है। ओके, तो ये हो गया, ठीक। और इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी भी, क्योंकि वहाँ पर हम इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस यूज़ करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है जिससे कि इंसेक्ट डिसीज़ ये सारी चीज़ों का अटैक नहीं हो पाता। इन्वायरमेंटल जो भी कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं उससे भी जो प्लांट है हमारा वो बच जाता है। तो क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई, साथ ही साथ फार्मर जो इनकम है वो डबल हो जाएगा, और ऑफ सीज़न हम वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर सभी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर उसका कुछ एडवांटेजेस है। तो ये यहाँ पर बेसिकली जो है ये बोला गया है, ठीक है। जो यहाँ पर ये लिखा है ना, मैंने इसको आपको डील कर दिया, तो ये है यहाँ पर। तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता है, द वॉज फुल्ली इस्टेब्लिश आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन्स। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जब पॉलीथीन जो है वो आया, ठीक है। जो मैक्सिमम एरिया जो है ग्रीन हाउस का, दे मोस्टली फाउंड इन अ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। जो भी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कल्चर जो है वो किया जाता है। इंडिया में कल्टीवेशन जो है जो स्टार्ट हुआ बेसिकली प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्लास्टिक ग्रीन हाउस के मतलब सबसे पहले प्लास्टिक ग्रीन हाउस जो है उसके बेसिस पे हुआ है। और अभी भी रिसेंटली बेसिक जो है यूज़ करने जाने वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्लास्टिक ग्रीन हाउस है। तो ग्लास हाउसेज दे वर यूज्ड फॉर फ्रूट क्रॉप्स सच एज द मेलन्स और ग्रेप, पिच या पिचेस, बनाना, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल एंड सम जो भी डॉर्फ स्ट्रक्चर के या डॉर्फ स्ट्रक्चर के जो फ्रूट रहती हैं उनके लिए, लाइक स्ट्रॉबेरी, सम ये सारी चीज़ें
यानी आपको यहाँ पर याद रखना है, फ्रूट क्रॉप के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास हाउसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से स्पेशल फ्रूट है यहाँ पर मेंशन है, मेलन, ग्रेप जो पिच रहता है, बनाना है, पपाया, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, और कुछ जो जिसके स्ट्रक्चर जो है वो कम हाइट के रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ये TNU का सोर्स है, ठीक है, वहाँ से इसको मैंने लिया। देन एरिया जो है ये 2001 का है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंडिया का, तो ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, तो टोटल तो है 3 लाख हेक्टेयर में। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 2001 में, रिसेंट में बता दूंगी आपको कमेंट सेक्शन में, या मैं टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ मैं यहाँ पर कमेंट में अपना टेलीग्राम का चैनल का वो लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडिया का 800 था एंड महाराष्ट्र का उसमें सबसे ज़्यादा था 150। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना सबसे ज़्यादा एरिया इंडिया में कौन सा मतलब स्टेट है, तो वो महाराष्ट्र है। तो अभी भी महाराष्ट्र है, तो आप टिक लगाना एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेट का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, या कोई भी अगर फ्रूट साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, तो बेसिकली ये हो गया। एडवांटेजेस जो है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, पर मैं यहाँ पर एक बार डील कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपकी प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट एरिया में आपका जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज इज पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर हम फेरोमोन ट्रैप और मल्चिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्चिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैप्स का यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट लाइक एफिड, थ्रिप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। एंड मतलब कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। सो दिस इज़ द some advantages. And then protection against the wind and other unfavorable environmental condition or weather condition. सॉरी फ्रेंड्स, पीछे के जो नॉइस है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ओके। तो जो भी मतलब तेज़ हवाएं चलती हैं, जो खुले इन्वायरमेंट में हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उससे लॉसेस हो जाते हैं, प्लांट जो है झुक जाते हैं, वो सब यहाँ पर नहीं होगा। और वाटर कंजप्शन, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं, तो जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उतना ही प्लांट को वाटर जाता है, तो वाटर का जो मतलब जो वेस्टेज है वो नहीं हो पाता। रिडक्शन ऑफ टाइम ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेजेस ऑफ द फ्रूट क्रॉप्स, ठीक, तो मतलब ग्रोथ जो पीरियड है, लाइफ साइकिल जो है क्रॉप का, वो भी शॉर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ द getting export quality produce of international standards before season of fruit crop, ठीक है। देन कल्चरल, मतलब वही ऑफ सीजन है ये। कल्चरल ऑपरेशन इज़ वेरी इजी अंडर द ग्रीन हाउस कंडीशन, क्योंकि हम प्लांट को प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन किया, तो वीट का ग्रोथ इतना नहीं होता, और हम इक्विपमेंट्स जो हैं, मतलब कल्चरल कंट्रोल वाले जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वीट कंट्रोल के, वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, इसलिए इट मे बी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एजुकेटेड यूथ, okay, this is right. So this one, so they are the some advantages, okay. Now various type of protected structure for fruit production. There are different types of fruit मतलब protected structures for we use for the fruit production. So first one is the greenhouse, or it is very famous. So ग्रीन हाउस क्या होता है, बेसिकली जो ग्रीन हाउस रहते हैं, दे आर फ्रेम्स ऑफ इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर्स, दे कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके, इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर द कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो ग्रीन हाउस, their cultivation, as well as the other modes of control environment condition, they has been evolved to create some favorable microclimates which favor the crop production, and which could be possible all through the year or a part of year as required. So the greenhouse जो है, they are और जो some other जो technologies रहती हैं, they are control environment plant production. They are associated with the off-season production of some fruits or ornamentals or some high value fruit crop in a cold climates or some cold जो climate areas हैं where outdoor production is not possible. Basically what happen, the primary जो environmental parameters है, they like traditionally control is temperature, usually provide heat to overcome the extreme cold conditions. So environmental control, they can also include like cooling to the mitigate excessive temperatures, light control,
either shedding or adding supplement light or some carbon dioxide level, relative humidity, water, plant nutrient and pest control. So these are the some मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ऑफ द ग्रीन हाउसेस. सो ग्रीन हाउस बेसिकली मैं आपको हिंदी में भी डील कर देती हूँ. ये एक ऐसा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर यानी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है और इसमें हमने एक फ्रेम बनाया एंड उस फ्रेम को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल से क्या करते हैं, कवर करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट कंट्रोल करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. एवरेज अगर डायमेंशन देखिए फ्रूट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर, तो हम 10 मीटर वाइड यानी 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर यानी 30 मीटर लॉन्ग और 2.5 मतलब इसका हम हाइट्स जो है वो लेते हैं एंड 3.5 से 4.0 मीटर जो है रिच की हाइट लेते हैं. तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक है किसके लिए, आपके फ्रूट क्रॉप्स के लिए, ठीक है. सब क्रॉप्स के लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन फ्रूट क्रॉप के लिए है ये. और बाकी चीज़ों का, वेजिटेबल्स का भी मैं बता दूंगी आपको, पर यहाँ पर अभी फ्रूट के लिए है. शेप जो है बहुत तरह के होते हैं, लाइक लीन टू टाइप, इवन शेप होता है, अनइवन शेप होता है, और लाइक इवन स्पान, अनइवन स्पान, रीज एंड फॉरो सिस्टम वाला होता है, सॉ टूथ एंड और सब लाइक क्विनोसेट जो है, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है. और फ्रेम जो होता है, फ्रेम में क्या क्या यूज़ करते हैं, वुडन भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा पाइप्स एंड ट्रस भी यूज़ करते हैं. ओके, देन कवरिंग मटेरियल के लिए हम ग्लासेस यूज़ करते हैं, बेसिकली फ्रूट के लिए तो ग्लास हाउस यूज़ करते हैं. प्लास्टिक फिल्म्स यूज़ करते हैं, रिजिड पैनल यूज़ कर सकते हैं एंड शेडिंग नेट भी यूज़ किया जाता है. तो दे आर सम कवरिंग मटेरियल्स. और यहाँ पर हम देखते हैं पॉली हाउस. नेक्स्ट है, हमने ग्रीन हाउस को देख लिया, तो ग्रीन हाउस के मैंने आपको टाइप्स बता दिए. और ग्रीन हाउस को और भी मैं बता देती हूँ आपको, क्लासिफिकेशन जो है उसका ऑन द बेसिस ऑफ सम सुटेबिलिटी एंड कॉस्ट के बेसिस पे लो कॉस्ट भी होता है, हाई कॉस्ट भी होता है, मीडियम कॉस्ट भी होता है, ठीक है. लो कॉस्ट में क्या होता है, लो कॉस्ट ग्रीन हाउसेज, इट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर विच कंस्ट्रक्टेड विद लोकली अवेलेबल मटेरियल सच एज द बैम्बो, टिम्बर एजिट्रा. सो द जो अल्ट्रा वायलेट्स रे जो आती हैं, ठीक है, या यूवी जो फिल्म्स होती है, इट यूज एज अ क्लेडिंग मटेरियल्स, ठीक. तो दिस इज द सम लो कॉस्ट और लो टेक ग्रीन हाउसेज. नाउ सब मीडियम जो टेक यानी मीडियम कॉस्ट जो या मीडियम टेक ग्रीन हाउसेज रहता है, उसमें क्या होता है, इन दिस ग्रीन हाउसेज प्रिफर टू हैव मैनुअली और सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल अरेंजमेंट द ओविंग टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट. सो दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउसेज इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लाइक आपका GI यानी जो भी गैल्वेनाइज्ड आयरन रहता है, जो पाइप रहती हैं, GI पाइप्स रहती हैं, ठीक, उसका यूज़ करके. सो द कैनोपी कवर इज अटैच्ड विद स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू जो रहते हैं. होल स्ट्रक्चर इज फर्मली फिक्स्ड विद टू द ग्राउंड टू विथस्टैंड द डिस्टर्बेंस अगेंस्ट द विंड. एंड एग्जॉस्ट फैन जो रहते हैं विद द थर्मोस्टाट आर प्रोवाइडेड टू द ग्राउंड or control the temperature. Evaporative cooling pads and misting arrangement, they are also made to the maintain the favorable like humidity inside the greenhouses. So this is the medium tech greenhouse. हाईटेक है, हाईटेक सिंपल सा है, जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो मीडियम टर्म में होती है उसको ओवरकम करते हैं, लाइक इंटायर डिवाइस कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट पैरामीटर्स, दे आर सपोर्टेड टू द फंक्शनल ऑटोमेटिकली या फंक्शनली, मतलब उनका जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, सेमी ऑटोमेटिकली नहीं होता है इन हाईटेक ग्रीन हाउसेज में. तो दे आर द सम ग्रीन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट. ओके, एंड कॉस्ट इन्वॉल्व बता देती हूँ मैं कितना कितना होता है. अगर हम बहुत ही लेस मतलब यूज़ कर रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव ग्रीन हाउस है, अगर वहाँ पर विदाउट फैन एंड पैड है, तो वो आपका 300 से 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है, ठीक है, उसका कॉस्ट. मीडियम वाला है विद पैन मतलब पैड एंड फैन सिस्टम है वहाँ पर, तो वो आपको 800 से आपको 1100 पर मीटर विदाउट ऑटोमेशन. ओके, ये होता है. एंड अगर थर्ड एक्सपेंसिव ग्रीन हाउस है विथ फुल्ली ऑटोमेटिक, तो आपको वो 2000 से आपको 3500 पर मीटर
कंट्रोल सिस्टम के रूप में उसका कॉस्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। एंड उसके बाद मैंने आपको तो बता दिया कि लीन टाइप होता है, इवन स्पान, अनइवन स्पान, ये सब होता है। अब पॉली हाउस बेसिकली होता क्या है? पॉली हाउस क्या होता है? पॉली हाउस इज अ क्रॉप ग्रोन इन ओपन फील्ड। दे आर एक्सपोज टू द विविड एनवायरमेंटल conditions, like the attack of insects and pest, whereas the polyhouse provide a more stable environment. Polyhouse, they can be divided in two types. One is the naturally ventilated polyhouse and another one is the environmental controlled polyhouse. तो पॉली हाउस जो है ये पॉलिस्टर या पॉलीविनाइल क्लोराइड्स या पॉलीथीन का इसमें यूज़ किया जाता है बेसिकली, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो इसका साइज़ जो होता है वो 200 गेज का बेसिकली प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप जो है टिक लगा दीजिएगा। एडवांटेज है यहाँ पर कि जो कॉस्ट ऑफ हीटिंग है इज़ लेस एज कम्पेयर टू द ग्लासेस जो ग्रीन हाउस है उसके कंपेरिजन में इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका लाइफ स्पान यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये प्लास्टिक्स नहीं टिकते हैं, ठीक है। तो आपका जो किनोसेट डिज़ाइंस है इसके साथ ही साथ जो गटर कनेक्टेड डिज़ाइंस है वो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं इन केस ऑफ पॉली हाउस के फॉर्म में। अगर हम पॉली हाउस में यानी कि पॉलीथीन को एज अ कवरिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में हमको ये वाला जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल जो पॉली हाउस है दैट इज़ द शेड हाउस। ओके, तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल का मतलब ये है इन दिस टाइप ऑफ पॉली हाउस हेल्प्स टू द एक्सटेंड द ग्रोइंग सीजन और परमिट like they permit off season production by the way of controlling light, temperature, humidity, carbon dioxide level and nature of the root medium. So in this shed net house what happen, shed जो house रहते हैं या houses रहते हैं they are used for the production of plants like in warm climates or during summer months. So nurserymen they use like this structure for the growth of hydrangeas and azaleas during the summer's month. Apart from the nursery like flower and foliages which require shade, they can also be grown in these shade houses, like example orchids. So this shade structures they make excellent holding areas for the like field grown stock while it is being prepared for shipping to retail outlets. So shade houses they are most often constructed as a pole supported structures and they covered with either the like lath houses or poly like propylene और like set जो भी फैब्रिक्स रहते हैं, ठीक। सो पॉली प्रोपेलाइन सेड नेट्स विद द वेरियस परसेंटेज ऑफ द वेंटिलेशन दे आर यूज्ड और in this black, green and white colored net they are also used, while black colors they are most preferred as it retain heat outside. So this is the shed net house. So यहाँ पर आप जो और देख लीजिए यहाँ पर इसका परसेंटेज है वो 30 से 90% तक है। दिस इज़ मोस्टली यूजेबल जो है वो 50 से 70% वाला यूज़ किया जाता है और मैंने जो आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नाउ अनदर वन जो है वो है ग्लास हाउसेस। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए ग्लास, ठीक है। ग्लासेस यानी कांच का यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो जो ग्लास को एज अ कवरिंग मटेरियल के रूप में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं किस लिए, जिससे हम ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी जो है वो यूज़ कर पाएँ। सो दिस ग्रीन हाउसेज दे हैव हायर एयर इनफिल्ट्रेशन रेट विच लीड टू लोअर इंटीरियर ह्यूमिडिटी एंड बेटर डिसीज प्रिवेंशन। अगर आपका इंटीरियर ह्यूमिडिटी कम होगा तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रमोट करता है डिसीज एंड इंसेक्ट के अटैक को। अगर वही कम होगा तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी। एंड बेसिकली यहाँ पर लीन टू टाइप, इवन स्पैन, रीजन फॉरो सिस्टम, इस तरह का डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए हमको अगर मतलब क्लैडिंग मटेरियल किसको ले रहे हैं, ग्लासेस को ले रहे हैं तब। नाउ सम रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस। ओके, तो रिजिड पैनल ग्रीन हाउसेस जो हैं ये क्या होता है, इसमें लाइक जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है
यानी ये जो फाइबर्स रहते हैं, ग्लास और रेनफोर्स प्लास्टिक्स, एक्रेलिक और सम पॉलीकार्बोनेट यूज़ किए जाते हैं एज अ क्लैडिंग मटेरियल के रूप में. सो बेसिकली इट इज़ एम्प्लॉयड इन द लाइक क्विनोसेट टाइप ऑफ फार्मर्स और फार्मर्स नहीं, फ्रेम्स है वो, एंड रीज एंड फॉरो टाइप्स फ्रेम. एडवांटेजेस इसका यहाँ पर ये है कि ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, मतलब जल्दी से ये ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है. इसमें वो चीज़ का क्या रहता है, रेजिस्टेंट रहता है. एंड लाइट जो इंटेंसिटी रहती है, यानी लाइट की जो तीव्रता रहती है, इंटेंसिटी रहती है, वो एक यूनिफॉर्म यानी बराबर रूप से थ्रू आउट जो ग्रीन हाउस है उसमें स्प्रेड होती है, अगर हम कंपेयर करें ग्लास और प्लास्टिक के कंपेरिजन में. इसका मतलब जो सेल्फ लाइफ है वो लॉन्ग होता है, 20 साल से ज़्यादा टिक सकता है ये. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रिजिड पैनल इज़ दैट दिस पैनल्स टेंड टू कलेक्ट डस्ट and which result in darkening of the panels and then subsequent reduction in the light transmission, क्योंकि उसमें धूल जमा होने लगता है तो लाइट का ट्रांसमिशन कम होने लगता है. इट इज़ सिग्निफिकेंटली डेंजर फॉर द फायर हजार्ड्स. तो ये यहाँ पर सम डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ फ्रूट प्रोडक्शन टेक्निक्स अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि अभी तक हमने ग्रीन हाउसेस के बारे में जाना, अब हम फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे.